आज से मैं गीता जी के 18 अध्याय महात्म्य के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय। ओम ईश्वर दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन जगत रक्षक हाजिर नाजिर निरंजन निराकार साकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान ओम श्री भगवान जी की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंध ज्योति स्वरूप जे के जाननहार हरि यश मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भव भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी यह किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से भक्त तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास जी और कृष्णदास जी गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। पहला अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूँगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा कि हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वो मेरा शिष्य है और जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के राजा युद्धध्यान, राजा विराट, राजा महारथी, धृतराष्ट्र, केतु, चेकितान और बलवान, काशी का राजा और पुरजित, कंतिभोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युद्धामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी हैं। जब दुर्योधन जी ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना आपके मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक भीष्म हैं, पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन पर सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे। गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गौमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्दनाद हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम, जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गऊ का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान है। यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कर्ण श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया और देवता नामक शंख अर्जुन ने और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है जिसका उदर और कगर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राधा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणि पुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। धृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी बजाया। अब पराजित सात्यकी ने बजाया और द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सब ने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया।
सबने अपने अपने में भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। अब मैं अपना यह अध्याय ख़त्म करती हूँ। अब मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगी।